कभी कभी जल्दबाजी जो है ना, वो इंसान को मुश्किल में डाल देती है। कभी कभी ये करामत भी होती है, ये नहीं है कि हमेशा ही इसका नुकसान होता है। बाज़ औक़ात जल्दबाजी जो है वो ऐसे रिस्क ले इन है ये रिस्की, लेकिन ऐसे रिस्क लेने पे जहाँ पर फ़ायदे हो सकते थे उसमें आपको आगे कर देती है कि आपने वो दूसरा जो सोचता रह गया, आप उससे आगे निकल गए और फ़ायदा हो गया। और ये चीज़ें जो है बाज़ औक़ात ये रिस्क टेकिंग को जो है इन्हेंस करती हैं, बढ़ाती हैं कि आप रिस्क लेते रहें, लेकिन हर दफ़ा जो है वो रिस्क जो है फ़ायदे में नहीं कन्वर्ट होता। बाज़ औक़ात ये नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है। अब कभी आपने किसी ने कोई आपको जवाब दिया और आपने सोचे समझे बगैर उसका जो है उस पर जवाबी हमला कर दिया, ये जाने बगैर कि उस बंदे का पीछे मकसद क्या था। हो सकता है उसके जुमला जो है आपको सही समझ नहीं आया, उसके अल्फाज का इंतखाब आपको सही समझ नहीं आया और आपने उससे गलत मीनिंग ली और फ़ौरन जो है एक जवाबी हमला लॉन्च किया और बाद में पछताना पड़ा। आजकल चूँकि दौर है सोशल मीडिया का, तो ये इंसानी रवैया जो है, ज़ाहिर है इंसान ही होते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो आपको सोशल मीडिया में नज़र आता है। व्हाट्सएप के ग्रुप में नज़र आएगा, फेसबुक के ग्रुप में नज़र आएगा, और ऐसी जगह पे जहाँ पे कमेंट्स वगैरह पास होती हैं, वहाँ पे किसी ने कोई कमेंट लिखी और आपने उसको अपनी सोच के मुताबिक समझा। उस वक्त जो आपके जहन में सोच थी या जिस किस्म की सोचें आपके दिमाग में प्रीडोमिनेंट रहती हैं, आपने उसके मुताबिक उसको परखा और फ़ौरन एक जवाब जो है लॉन्च कर दिया, उसको नेगेटिव समझा और उसको उस पर एक अटैक जो है कर दिया आपने। और दूसरा बंदा जो है वो बेचारा सर पकड़ के रह गया कि यार ये इसने मेरी क्या मीनिंग ले ली, मैं कुछ और कह रहा था और इसने मुझे जो है दुश्मन समझ के जो मुझ पर हमला कर दिया। और फिर जो है वो जवाबी हमले, दर जवाबी हमले, और 5, 6, 8, 10 कमेंट के बाद समझ आती है कि भाई असल बात क्या थी। लेकिन ये भी तब अगर दूसरा पार्टी जो है वो बड़ी सब्र वाली हो, सब्र से जो है वो काम ले और बड़ी तफसील से जो है समझाएं। आमतौर पे ये नौजवान लोग जो होते हैं ना, वो ज़रा दिमाग के जो है तेज़ गर्म होते हैं, जज्बाती होते हैं, और उनकी जो एक्सीलरेटर जो है ना बड़ा तेज़ी से उसका पाउंड पे उनका उस पर जाता है फ़ौरन जो है। तो ये नहीं कहते हैं कि बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन एक मोमेंट है, आपके पास बीच में टाइम का गैप है। जो ये गैप कम रखते हैं ना, यानी एक्शन हुआ और फौरन रिएक्शन किया आपने, उसमें उसके दरमियान टाइम आपने बहुत कम रखा, तो बाज़ हालतों में आपको नुकसान होने का चांस भी है, बाज़ हालतों में फ़ायदे भी हो जाते हैं। जहाँ पर इंसानी मामलात आते हैं आम तौर पर उसमें नुकसान होने का चांस है, तो इस गैप को बढ़ाना चाहिए। उसमें होगा ये कि जब आप गैप बढ़ा देंगे ना, ब्रेकें दबा देंगे अपनी, तो होगा ये कि आपको सोचने का मौका मिल जाएगा और फिर आपको आइडिया हो सकता है कि दूसरा जो बंदा बात कह रहा था वो उसके अल्फाज का इंतखाब जो था वो जिस तरह था, जिसने आपके दिमाग में कोई चीज़ ट्रिगर कर दी और आपने उसको नेगेटिव ले लिया। और आप अगर ये टाइम बढ़ा दें, रिएक्शन करने में टाइम बढ़ा दें, ज़्यादा टाइम ले लें, थोड़ा सोच लें, तो हो सकता है कि आपने जो गलती करनी थी जवाब दे के, चूँकि आप ये पब्लिक फोरम पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में कर रहे हैं और फेसबुक के ग्रुप्स में कर रहे हैं, तो लोग जो हैं वो जल्दी आपके बारे में कुछ राय कायम कर लेंगे कि आप जो है वो अक्सर इस तरह के जो है काम करते रहते हैं और आपकी राय का इतना कोई खास वैल्यू नहीं है, आपको वो सीरियसली नहीं लेंगे, आपको एक बच्चा समझेंगे। मैंने ज़ाहिर बात है आप बच्चे तो नहीं है, लेकिन आप ज़हनी तौर पे जो है बच्चों वाला जो है वो जल्दबाजी वाला जो है, बेसब्री वाला जो है मुजाहरा करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेना, ठंडा रहना, जवाब फ़ौरन ना देना, थोड़ा सोच लेना, गौर कर लेना, ये एक जो है वो बड़ी अच्छी आदत है जो आपको बचाती है लोगों में आपका जो आपके बारे में जो ओपिनियन है, गलत ओपिनियन जो बन सकता है जल्दबाजी से, उससे आपको बचा लेती है।